नमस्ते आचार्य राहुल जी नागरा से। हम मंदिर के अंदर पूजा पाठ अभिषेक आदि करते हैं, लेकिन पूजन के बर्तन सफाई यहाँ तक कि प्रतिमा मार्जन भी पुजारी माली करते हैं। क्या ये श्रावक का कर्तव्य नहीं है? श्रावक का कर्तव्य है कि मंदिर की सारी क्रिया विधि वो अपने हाथ से करे, लेकिन अभी हाल लोगों ने तो इतना समझ लिया कि भगवान का अभिषेक करना ही केवल भक्ति है। केवल रखी हुई थाली में से पूजा के सामान इधर से उधर चढ़ा देना, रख देना, यही पूजा है। जबकि खुद के स्नान से लेके, कुएं से जल भरने से लेकर, द्रव्य की सामग्री तैयार करने से लेकर अंततः जब तक विसर्जन के घर ना पहुंच जाएं, तब तक की सारी क्रियाएं आपकी पुण्य अर्जन कराने वाली महान पुण्य का कारण है। यहाँ तक कि वेदी पर मार्जन करें, मंदिर में झाड़ू लगाएं, वहाँ की धूल बाहर करें, वो भी सब आपका शुभोपयोग में जा रहा है, क्योंकि आप कोई भोग विलास की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप भक्ति की तैयारी सब तरफ से कर रहे हैं। तो अब लोग तो झंडा तक उठाने को ऐसे समझते हैं कि जैसे वो छोटे हो गए, जबकि ध्वज लेके सर्वाण यक्ष चलता है। कॉमनवेल्थ में ध्वज लेके सबसे जो परफेक्ट खिलाड़ी होता है वो चलता है। जब राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो उनके पास उनका अपना ध्वज रखा रहता है। तो ये तो इतनी बेशकीमती चीज़ है, लेकिन वो समझते हैं कि कोई नौकर होगा वो झंडा लेके चलेगा। तो ऐसी तुच्छी सोच हो गई लोगों की कि भाई कोई पानी भर के लाएगा फिर पूजा करेंगे। पानी हम नहीं भरते हैं, पानी भरने वाले अलग लोग होते हैं। बर्तन अंत में साफ करना है, श्री जी की प्रतिमा को भी पहुँचना है, वो भी कोई दूसरा करेगा, वो काम हमारा नहीं। हमारा काम सिर्फ अभिषेक का है। सौधर्मिंद्र हैं हम, और अभिषेक करके भगवान को ऐसे ही छोड़ के भाग जाएंगे। तो ऐसे कोई सौधर्मिंद्र और ऐसे कोई पुजारी नहीं बनते हैं। हम तो उन श्रावकों को ज़्यादा भाग्यशाली समझते हैं कि जो अंत में सारी जिन प्रतिमाओं का अच्छे से मार्जन करते हैं और सबका चरण बंदन करके फिर बाद में घर जाते हैं। भले उनने अभिषेक किया हो ना किया हो, भले पूजा करें ना करें, लेकिन जो जरूरी काम है, ऐसे ही वैयावृत्ति के लिए सब आचार्य महाराज पर टूट पड़ेंगे। वहाँ जो बड़े महाराज हैं उन पर टूट पड़ेंगे, चाहे उनको ज़रूरत हो चाहे ना हो, चाहे भी तुम्हारी वैयावृत्ति से परेशान हो जाएं, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उनको वो करना। और जिन बूढ़े महाराज जी को ज़रूरत है, जो लघु संख्या को बाहर जा रहे हैं, जिनसे सीढ़ी नहीं चढ़ी उतरी जा रही है, उनको बाजू से टक्कर मारते हुए निकलते जाएंगे। तो ऐसे बेवकूफ़ी से धर्म ध्यान नहीं होता है। विवेक चाहिए, कहाँ ज़रूरत है, किसको ज़रूरत है, कौन अस्वस्थ हैं, आहार किनको देना है। केवल आचार्य श्री को ही आहार कराने से मोक्ष हो जाएगा, बाकी त्यागी व्रति क्षुल्लक क्षुल्लिका के आहार नहीं होना है। उनके अगर शोधन करोगे, उनके आहार करोगे तो आपको पुण्यार्जन नहीं होगा। पुण्यार्जन निर्मल भावों से होता है, और आप जिस भी क्रिया विधि से अच्छे अच्छे भाव रखेंगे उससे महान लाभ होगा। और केवल देखा देखी प्रदर्शन के लिए लकीर के फकीर बन करके कुछ भी करते रहेंगे तो ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। वो ठीक है, गुरुदेव की, मुख्य गुरुदेव की अपनी महिमा है, उनके साथ रहो, फोटो खिंचाओ, सब करो, लेकिन जिम्मेदारियों को भी समझो। ओम। कई लोग तो ऐसे निकलते हैं, आचार्य महाराज का आहार हुआ कि चौका बंद। बाकी त्यागी वृत्तियों की आपकी नज़र में कीमत नहीं है, बाकी साधु साधु नहीं है। असाधना का दोष नहीं लगेगा कि आप कर सकते थे, कर रहे थे, और आपने अचानक से फिर ऐसे जैसे आपका स्वार्थ पूरा हो गया और आप फेरे हो गए। तो भक्ति, सेवा, श्रद्धा अपूर्व लाभदायक होती है। आप सबों की विवेक बुद्धि भी जीवंत रहे। कई श्रावक हैं, लगे हुए हैं, चाहे बड़े महाराज आओ चाहे सबसे छोटे महाराज आओ, भक्ति भाव से पड़गाहन करते हैं, आहार देते हैं, आनंदित रहते हैं, कोई शिकायत नहीं। ये कमाते हैं पुण्य सही तो। ओम। नमस्ते आचार्य। जिनेन्द्र जैन हनुमानगढ़ से। क्या पिछले जन्म के पुण्य बंध से ही मुनि मुद्रा मिलती है या वर्तमान की कोई भूमिका होती है? वर्तमान की तो बहुत बड़ी भूमिका है ही, कि उनको अच्छा परिवार का संयोग मिला हो, फिर अच्छे गुरुदेव वगैरह का सानिध्य मिलता रहा हो, स्वाध्याय वगैरह की रुचि हो, परिवार में वैसे कोई संस्कार हों, तो वर्तमान की तो बड़ी भूमिका है।
लेकिन पूर्व जन्मों का पुण्य भी काम आता है, तभी वो वहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसे सही परिवार मिलना, सही सानिध्य मिलना, सही भाव होना, इस कलयुग में भी सही रास्ते पर डटे रहने की शक्ति मिलना, ये भव भव के पुण्यों से गई है। ऐसा यह मंगलमय रत्नत्रय धारण करने का रूप मिलता है, मार्ग मिलता है। एक भाव नहीं, कई भावों की तपस्या काम आती है, तब जाके आप रत्नत्रयधारी या देशव्रती महाव्रती बन पाते। नहीं तो लाखों लोग ऐसे भटक रहे हैं, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, भिखारी हैं, लेकिन फिर भी संयम लेने का मन नहीं है। इतना सा नियम नहीं पाल सकते, नहीं पालते। तो नियम संयम संकल्प लेके रत्नत्रय की आराधना करना जीव का बहुत बड़ा पुण्य का उदय है, कर्म निर्जरा का निमित्त कारण है। ओम। नमस्ते आचार्य श्री। दिनेश जैन दिल्ली से। पहले और तीसरे नरक से निकलकर जीव सीधा पंच कल्याणक वाला तीर्थंकर बन सकता है? पहले दूसरे तीसरे नरक से निकल करके कोई जीव पंच कल्याणक वाला तीर्थंकर बन सकता है। पहले से निकलेगा तो सीधा क्षयक सम्मित के साथ निकल करके सीधा कर लेगा। तो पहले से निकल करके तो पंच कल्याणक वाला तीर्थंकर बनने में कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे और तीसरे से निकले हुए जीव वहाँ से वो सम्यक दर्शन के साथ नहीं निकलते। सम्यक दर्शन एक अंतर्मुहूर्त के लिए छोड़ेंगे और फिर यहाँ जन्म होगा उनका। इस पर और विचार करना चाहिए। ओम। नमस्ते आचार्य श्री। भाविक शाह अहमदाबाद से। हम सन्मति सुमलम यूट्यूब के माध्यम से आपके प्रवचन और पढ़ना पूछा रोज सुनते हैं। हमारे मन में कोई भी प्रश्न होता है वह हम मन से आपके नाम स्मरण करके करते हैं तो हमें प्रवचन में उत्तर मिल जाता है। तो यह कौन सा नेटवर्क है जिससे ऐसा होता है? अब ऐसे ही तो बहुत लोग बोलते हैं, कई राजपूत हैं, कई आदिवासी जो मुनि संघ के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो बोलते हैं कि हम लोग कुछ सोचते हैं, कोई प्रश्न मन में आता है, कोई समस्या आती है और प्रवचन सुनते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी समस्या का निदान समझ में आता है। जो सोच रहे थे उस टाइप का हमको मार्गदर्शन मिल जाता है। तो निश्चित रूप से आपके निर्मल परिणाम, देवशास्त्र गुरु की भक्ति और एक तरह का जुड़ाव कि वो कुछ कहते हैं उसमें भी आपको अपना समाधान मिलता है, और गुरु की एक सहज शक्ति कि वो आपके भावनाओं को समझ पाते हैं और आप तक उनके विचार पहुंच जाते हैं। एक समय हुआ करता था जब गुरु टेलीपैथी मतलब यहाँ बैठे बैठे दूर दराज के लोगों की बात जान लेते थे और उन्हें मार्गदर्शन कर देते थे। अब ये काम मशीनों से होने लगा। फिर भी अगर कोई विशुद्धि वाले लोग हैं तो आज भी अंश रूप में ये चीज़ें संभव हो जाती हैं। ओम। हाँ, और किसी का प्रश्न हो? पूछ लो। नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, दान 4 प्रकार का बताया गया है। आहार दान, औषध दान, अवय दान, शास्त्र दान। मेरी जिज्ञासा है, शास्त्र दान के साथ ही शास्त्र और पिछी का मंडल भी उपकरण में आते हैं, सभी को भेंट करने का सौभाग्य भी मिलता है, तो क्या सबका पुण्य एक सा है और इनका क्या महत्व? दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए, धन बिजरी उनहार नरभव लाहो लीजिए। जिन्हें आहार तो सबसे मुख्य है। आहार दान हो गया तो चारों दान उसमें समाहित हो जाते हैं। आहार दान होते ही व्यक्ति की बीमारियां आदि गायब हो जाती हैं। भूख प्यास सबसे बड़ी बीमारी है। तो आहार दान आदि का प्रबंध तो सब जीवों के लिए आप जितना जैसे कर पाएँ करना चाहिए। आहार दान सबसे मुख्य है। फिर आहार आदि लेकर के भी कोई अस्वस्थ हैं किसी कारण से तो उन्हें औषध दान आदि का प्रबंध करना चाहिए।
औषधालय खुलवाना चाहिए, औषधालयों के लिए दान देना चाहिए। किसी परिचित या अपरिचित व्यक्ति को हम सीधे भी सहयोग कर सकते हैं। औषध दान, शास्त्र दान। शास्त्र दान का मतलब है कि जो उपकारी हों, जिनवाणी के कल्याणकारी ग्रंथों का दान करना, भेंट करना, जिनको इच्छा है जो पढ़ते हैं उन्हें देना, शास्त्र दान। और अभय दान, जीव मात्र हमसे न डरे, हमारे कारण से किसी को तकलीफ ना हो, ऐसा अभय दान। और अगर कोई आ गया, मेरी सुरक्षा करो, मेरा सहयोग करो, मैं परेशान हूँ, मुझे आसरा दो, तो उनको किसी ना किसी रूप में सही मार्ग पर लगाना, सही दुकान पर काम से लगा देना, सही रास्ता दिखा देना, उसको निर्भय करके ने के लिए उसकी कोई व्यवस्था बनवा देना, ये अभय दान में आता है। इस तरह की प्रवृत्तियाँ श्रावकों को अपनी शक्ति भक्ति के साथ करना चाहिए। पिच्छी कमंडल भी, पिच्छी कमंडल मुनिराजों को ज़रूरत है, उनके लिए आवश्यक उपकरण है, आपके पास उपलब्ध है तो देना चाहिए। दान दान की श्रेणी में सब बस जहाँ जैसी उपयोगिता है और आपके परिणामों की निर्मलता से पुण्य आदि की विशेषता में अंतर पड़ता है। नमस्ते। अब शास्त्र दान देते हमको, और जो ग्रंथ देते वो सब पढ़े हुए हैं लगभग, कई बार तो पूजा की किताब बांध के दे देते हैं, तो फिर ठीक है, अब फॉर्मेलिटी हो गई बस। ओम नमस्ते भगवान। हाँ, अब सामने वाले को तो इतना नहीं पता है, अपने उसी में मगन है। हाँ, उसमें उस अपनी भावना से वो उसी में ही पुण्य कमा रहा। नमस्ते भगवान। आचार्य श्री, आपके आशीर्वाद से जिन प्रतिमा पर रोज अभिषेक और मार्जन करके ही घर पे आता हूँ। अब गुरुदेव, शंका ये है कि कई बार अभिषेक करते समय शांति धारा में हाथ की स्थिरता न होने से कई बार जिन बिंब पर कलश भूल से स्पर्श हो जाता है, और कई बार मार्जन के समय जिन बिंब चल होते हैं उनको मार्जन करके एक चांदी की थाली में हम रखते हैं। अब ऐसा होता है गुरुदेव कि जो चल प्रतिमा रहती है वो एक दूसरे को कई बार स्पर्श हो जाती है गुरुदेव, तो क्या इसका दोष लगता है? और अगर जो दोष लगता हो तो इसका प्रायश्चित क्या हो सकता है गुरुदेव? कृपया शंका का समाधान करें। नमस्ते गुरुदेव। विवेक तो जरूरी है। कई बार बहुत सारी प्रतिमाओं के पांव छूने के चक्कर में एकाध प्रतिमा जी गिर जाती हैं, लुढ़क जाती हैं, तो इस तरह की प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए। मार्जन वगैरह में कभी कदाचित हो गया तो ठीक है, जिन भगवान की प्रतिमा है उनकी जितने नंबर के भगवान है उतने जाप कर लो, उतने कलशों से, छोटे कलशों से अभिषेक कर लो, ऐसे प्रायश्चित हो जाएगा, या गुरु ने जो बताया वो प्रायश्चित। लेकिन बाकी रोज रोज ऐसा होगा तो कोई मतलब नहीं। एक ही प्रतिमा पर शांति धारा करें और स्थिरता से करें, विवेक से करें। कई लोग सारी प्रतिमाओं को ढोलने के चक्कर में, पांव छूने के चक्कर में, इधर के भगवान इधर मुड़ जाएंगे, इधर के इधर मुड़ जाएंगे, एक कोई भगवान गिर जाएंगे। तो ऐसे ज़्यादा होशियार बनना, बेवकूफ़ी करना अच्छा नहीं है। एक ही ज़्यादा जिनको शौक़ है चरण छूने का, एक ही बड़ी प्रतिमा के अच्छे से छू लो, माथा ठोक ठोक के छू लो। हाँ, बाकी छोटे छोटे भगवान को भी तुम सब खेल करते रहते। अब सब पर कलश करना है, ये कलश इनको टकराया, उधर टकराया, लेकिन करना तो अपार आसाधना का दोष लगेगा। इसलिए कई लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी प्रतिमाओं को पहले जल से स्नान करके, अभिषेक करके और अच्छे से विराजमान कर देते हैं, ताकि इस टाइप की आसाधना ना हो। और तो इस टाइप से विवेक से ही होना चाहिए। उनको कलश नहीं लगें, वो आपस में नहीं टकराएं, कोई गिर नहीं जाएं। और अगर ऐसा कहीं होता है तो प्रायश्चित गुरुजनों से लेना चाहिए। ओम नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री जी, वो इंदिरानगर मंदिर में काले रंग की मुनीश्वरनाथ भगवान की प्रतिमा जी है। उस पर क्या है, वो पानी से अभिषेक करते हैं, जो बोरिंग का लेते हैं, तो उसका मार्जिन करने के बाद अब धीरे धीरे उसमें वाइट थोड़ा सा छोटे छोटे वो हो जाते हैं। तो इसका आप उपाय बताइए जो उसमें उसकी चमक अच्छी रही वैसे। अभी तो कारीगर को पूछोगे तो बताएगा। हम तो यही बता सकते हैं
कि श्रावकों को कुएं के पानी से ही भगवान का अभिषेक करना चाहिए। आधा किलोमीटर दूर भी है तो कुआं से पानी किलोमीटर दूर भी है तो मॉर्निंग वॉक के बहाने शुद्ध वस्त्र पहन के जाएं और एक बार अच्छे से कलश भर लाएं। एक कलश में 2 कलश में अच्छे से सब भगवान का अभिषेक हो जाएगा। अब इतने आलसी हो गए कि नल की टोकरी से पानी भर के डाल देते हैं, और अगर उसमें आपने नास्तिक नौकर रख रखे हैं तो वो तो क्या करते होंगे वो पता ही नहीं पड़े आपको। तो कोशिश करो कुएं का पानी हो, और 6 इंच का 9 इंच का आजकल छोटा सा कुआं भी बनता है, उसमें आप छोटी सी लंबे पाइप की बाल्टी डाल के पानी निकालो, मार्जन करो। तो ये उपाय पहले है कि सही ढंग से अभिषेक हो, और फिर किस कारण से दाग धब्बे पड़ रहे हैं उन कारणों से बचने की कोशिश करें, और हफ्ते 15 दिन में पूरी तरह से उस प्रतिमा जी को मार्जन करें, एक एक नोक से उसको साफ करें। ओम। नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम प्रवचन सुनते हैं तो वो कुछ समय के बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन जब किसी की निंदा सुनते हैं तो सोया हुआ इंसान भी जाग जाता है और ग्रुप बना बना कर उसकी निंदा करते हैं, और बहुत आनंद भी आता है उन सब चीज़ों के अंदर। तो इसमें कौन से कर्मों का भोग होता है? प्रवचन सुनते हैं भूल जाते हैं, और निंदा है वो याद रहती है, बात तो सही है। और प्रवचन में देख नींद आ जाती है, किसी की निंदा हो तो नींद खुल जाती है। ये जीव के एक तरह के खोटे संस्कार हैं, और खोटा ही आश्रय बंद होगा। कोशिश करें, दुनिया में दूध के धुले कोई नहीं है, किसी की फिजूल की निंदा में नहीं पड़ना चाहिए। और गुरुजनों के प्रवचन तो सुन के अगर भूल भी जाते कोई दिक्कत नहीं, ताकि अगले वाले महाराज जी आएँ तो उनके प्रवचन सुनने को भी आप जाओ। सारे प्रवचन याद रह जाएंगे तो आप कहोगे तो ये सब मुझको याद है, पिछले साल आए थे तब भी यही प्रवचन किया था। तो हो कोई हाथ नहीं, सहयोग सम के हिसाब से भले भूल जाएं, लेकिन ये याद रखें कि संस्कार अच्छे बने रहें और किसी की निंदा वगैरह में ना पड़ें। बाट से बना बना करके लोग खींचतान करते हैं, गुरुजनों की निंदा करते हैं। अब ठीक है, कहीं कोई ऊंचा नीचा हो रहा है तो उसको उन साधनों से मिटाने की, बदलने की, बदलवाने की कोशिश करो। जो सक्षम लोग हैं, सक्षम लोगों तक सही बात पहुंचाओ। और बाजार में गाने से क्या मतलब हो रहा है? जिन धर्म की निंदा हो रही है उसमें तुम भी हो, तुम्हारे कारण से निंदा हो रही है दिगंबर मुद्रा की। तो ऐसा कोई अपने से प्रयोजन नहीं बनना चाहिए। और हम जिसकी निंदा करते हैं उसके बारे में जानते भी नहीं हैं, फिर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। ठीक है, कुछ नहीं कहना चाहिए।